नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं समीप राजगुरु। लेकिन इसके आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे सुनकर आप सब जितने भी खेल प्रेमी हैं, इंडिया टीवी के जितने भी व्यूअर्स हैं, सब खुशी से झूम उठेंगे, उछल पड़ेंगे, क्योंकि न्यूज चैनल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग एक साथ। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दादा स्वागत है। आप तो आ गए ओपनिंग के लिए, लेकिन आपकी ये हमेशा होता है, खाली रहता है। बाजू वाला कुर्सी जब ओपन करते थे इसको खींचना पड़ता था। तो कहाँ बैठे सीटी बजा रहा होगा, वीरू आ जाओ, बल्लेबाजी भी करना है। वीरू पाजी, वीरू भाई कहाँ है? सीटी बजाते बजाते वेलकम। वेलकम। दादा ने कहानियां सुनाई है। हाँ, मैं कही दादा की कहानी है। दादा की कहानी। आप हमेशा पीछे सीटी बजाते हो। दादा कह रहे हैं कि आप हमेशा यही हो। दादा जितना तेज गेंदबाज, हाँ। उतने तेज स्क्वायर कट, और उतने तेज सीटी। तो डबल धमाका के लिए तैयार है। और मैं आपको दिखाता हूं, वीरू और दादा एक साथ बैठे हुए हैं। और इस तस्वीर में आपको खास क्या लग रहा है कि दादा की कुर्सी थोड़ी सी ऊंची है और वीरू की कुर्सी जो है थोड़ी सी नीचे है। और ये वीरू ने जानबूझकर किया है कि बोले दादा के बराबर नहीं बैठ सकता हूं, अपने कप्तान के सामने मेरी कुर्सी बराबर नहीं है। क्या बात है वीरू। और ये कुर्सी आपने आकर थोड़ी सी नीचे की, ये बताएं आप। ये तो कमाल का आपका। और यही है वीरू, जो दिल में वो मुंह में। कोई कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, बल्लेबाजी जैसा, बॉल दिखा तो मारना है। खिलाड़ी अपने कप्तान से बड़ा नहीं हो सकता। खिलाड़ी अपने कप्तान से बड़ा नहीं हो सकता। हम सब लोगों को बनाने वाले कौन है? सौरव गांगुली। जी हाँ, हमारे कप्तान सौरव गांगुली ने वाकई में, जैसा कि हम एक शो पहले भी कर चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं कि कैसे युवा खिलाड़ियों को बनाया, जोश दिया, विश्वास दिया। और ये भी विश्वास ऐसा हम सबको भी कि हम किसी से कम नहीं। लेकिन एक बात तो है, वीरू को बनाया खिलाड़ी के तौर पर, ओपनिंग के तौर पर कई सवाल पूछेंगे। लेकिन कोच जो थे वहां पर वीरू ने हमसे कहा था कि मेरी सेटिंग नहीं थी। लेकिन आज वीरू हमने आपकी सेटिंग भी करा दी है दादा के साथ। तो 2019 के बाद दादा आपको कोच बनाना पड़ेगा। आप, हालांकि आपने एक शो में हमसे कहा कि कोच पे सलाह नहीं देनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि 2019 के बाद भारत अच्छा नहीं खेलेगा और रवि शास्त्री घर जाएगा? वीरू आपने कहा था कि आप थोड़ी लेट नहीं लाए दादा को शो के लिए? इंडिया टीवी के लिए लेट लाए ना? हाँ, नहीं, अगर ये 6 महीने पहले आ जाते तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता, दादा ही बैठे होते। अरे अरे अरे, इसमें इंडिया टीवी का कोई काम नहीं। इसमें इंडिया टीवी का कोई काम नहीं। इसमें इसका जो असली बात है वो मैं और वीरू और आप पीछे जो इतने बड़े अच्छे जगह है ना बैठने का, किसी दिन चाय पीते पीते बात करेंगे। लेकिन वीरू का रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा सेटिंग नहीं था। बिल्कुल वो स्क्वायर कट की थोड़ा सा रूम मिला तो फटाक करके दिया। लेकिन वीरू, बीसीसीआई से आपने कहा सेटिंग नहीं थी। लेकिन वाकई में दादा तो आपके चाहते थे आपको कोच बनाना, कि दादा चाहते थे कि ये वीरू कोच बने। लेकिन दादा आपने बीसी से है ही नहीं तो सेटिंग कहाँ से होगी? बीसी से तो होना पड़ेगा सेटिंग के लिए। लेकिन आपके मुझे लगता है कि इस कमेटी ने वो बेस्ट डिसीजन लिया जो उनको लेना चाहिए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। लेकिन दादा एक और सवाल ये कि आपने एक शो में हमसे कहा कि मैंने कोच के नाम पर सलाह देना ही बंद कर दिया, क्योंकि एक दिया था वो गलत निकला, दूसरा दिया वो हुआ नहीं, तो फिर बाकी तो सोचो सलाह मत ही दो। लेकिन वीरू, चलिए क्रिकेट की तरफ रुख करते हैं। हमारे जब वीरू और दादा एक साथ होंगे तो थोड़ा मजाक, थोड़ी मस्ती जरूर होगी। एक साथ खेलते थे, कई ऐसी बातें भी हम जानेंगे दोनों कप्तानों से। बहुत सारी बातें हैं, दादा ने पहले इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें कुछ होंगी जो नहीं निकलेंगी, कुछ आएंगी बाहर। लेकिन एक कप्तान आपके साथ बैठे हुए हैं जो दिलेर थे, शातिर कप्तान, और जानते थे कि कैसे जीता जाए। एक कप्तान बैठा हुआ इस वक्त इंग्लैंड में, जो बहुत बड़ा टेस्ट देना है। दोनों कप्तानों में कुछ समानताएं दिखती हैं, कुछ एक जैसी बातें हैं, कुछ ऐसा है वीरू आपके ज़हन? कैसे आप दोनों की दो बातें मैं कहूँगा। एक तो जो अग्रेसिवनेस दादा में थी वो उनमें भी है। एक जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दादा देते थे वो विराट कोहली भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये दो बातें काफ़ी मिलती हैं दोनों कप्तानों में। जो दादा का सपना था कि बाहर जाके टेस्ट सीरीज हम जीतें, वो पूरा हुआ नहीं, तो शायद ये कप्तान वो कर सके। तो इस टीम में दम कम है। दादा हमेशा कहते थे हमारी टीम में दम कम है, इससे बेहतर टीम नहीं है, क्योंकि मैं इतने सालों से खेलता आ रहा हूँ और मुझे मालूम है कि हमने कभी बाहर जाकर एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता। बट इस टीम ने, जो दादा ने टीम बनाई 2000 में, उस टीम ने जाकर पहली बार टेस्ट सीरीज ड्रॉ की इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैच जीता, वहाँ भी सीरीज ड्रॉ की,
साउथ अफ्रीका में जाकर हम लोग अच्छा खेले लेकिन जीत नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें कारनामे हमने दादा की कैप्टनसी में किए, लेकिन कभी भी इंडिया के बाहर टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते, जो कि ख्वाब था हर एक कप्तान का, हर एक खिलाड़ी का उस समय। शायद राहुल द्रविड़ कैप्टनसी में 2007 में हमने टेस्ट सीरीज जीती थी इंग्लैंड में या वेस्ट इंडीज़ में, बट जो 2 जगह अभी भी बची हुई हैं वो एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है साउथ अफ्रीका। दादा ये चुभन है आपको कि इंग्लैंड में आप टेस्ट सीरीज नहीं जीते और आप एक खिलाड़ी के तौर पर 2007 में टीम में नहीं थे, तो एक चुभन है कि वो आपका जो सपना है वो विराट पूरा करें? नहीं, एक देखिए 1-1 हुआ था वो सीरीज़ में और हम नेटवेस्ट जीते थे और जाके टेस्ट सीरीज़ 1-1, और 2007 में जब गए खिलाड़ी के तौर तब हम टेस्ट सीरीज़ जीते। जब एक टीम जीतता है तो सिर्फ कप्तान नहीं जीतता, बाकी सब जीतते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि 2007 में जब हम जीते तो वो एक हमारे लिए बड़ा जीत था, सब कॉन्टिनेंट के बाहर, भारत के बाहर। पाकिस्तान में हम जीते 2004 में, जो पहली बार 50 साल में कभी पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान में टेस्ट वनडे दोनों हराए नहीं, उसके बाद भी कभी नहीं हारे। तो वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सीरीज़ था भारतीय क्रिकेट के लिए। वीरू ने पहला तीसरा शतक लगाया था मुल्तान में, और छक्के मार के दोहरा शतक, छक्के मार के तीसरा शतक लगाया था उन्होंने। तो ये उन समय ये सब चीज़ें, ये सब परफॉर्मेंस भारत के लिए हुआ था, जो भारत को, जो हम अभी भी याद रखते। वो वर्ल्ड कप 2003 फाइनल पहुँचे और लगातार 9 मैच जीत के फाइनल पहुँचे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो धीरे धीरे वो समय बदलता गया। देखिए क्वालिटी ऑफ टीम्स भी अलग था उस समय। एक्सपीरियंसेस की बात करें, आपको दादा ने ओपनर बनने के लिए पुश किया, आप बनना भी नहीं चाहते थे शायद, तो पुश किया। तो इस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं और किस तरीके से उसके बाद आपका खेल में जो निखार आया और भारत को जो फायदा हुआ। देखिए एक चीज़ कप्तानी को दाद देनी होगी। एक चीज़ क्लियर थी जब इन्होंने ओपनिंग के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे मिडल ऑर्डर में भी मौका दूंगा अगर तू ओपनर फ्लॉप हुआ। तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि अगर मैं एज ए ओपनर फ्लॉप हो जाता हूँ और 3-4 टेस्ट मैचेस में रन नहीं बनाता हूँ तो उसके बाद मुझे वापस मिडिल ऑर्डर में मौका मिलेगा, क्योंकि वो बहुत कम कप्तान ऐसा कर पाते हैं जो ऐसी अपने खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देते हैं। और शायद उसी का नतीजा था कि मुझे भरोसा था दादा पर कि मैंने वो रिस्क लिया ओपनिंग की। और आई थिंक पहले इनिंग के बाद कभी वो मौका आया नहीं दोबारा मुड़ के कि मैंने दादा को ये कहा कि मुझे मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। हाँ, मे भी जब 70-80 टेस्ट मैच हो गए तब ज़रूर कहा कि मुझे मिडिल ऑर्डर खेलना चाहिए या खिलाना चाहिए, क्योंकि तब तक क्या होता है कि आपके पास जो ओपनर होता है उसके पास केवल 10 ही मिनट मिलते हैं। अगर आपने 600 ओवर की फील्डिंग की है या 400 ओवर की फील्डिंग की है, उसके बाद आपको चेंज ओवर में सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं, उसके बाद वापस आपको ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो थकावट हो जाती है। लेकिन मेरी सफलता का श्रेय जॉन राइट और सौरव गांगुली, ज़्यादा सौरव गांगुली। लेकिन हमने जब उनको कहा था कि वीरू तू ओपन कर, हम सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा। मैं तो गावस्कर को टीवी में देखा नहीं, वो 10,000 रन गावस्कर ने बनाए, वीरू ने 8,500 के करीब टेस्ट में रन बनाए। लेकिन उनका इम्पैक्ट जो था टेस्ट क्रिकेट में, उनका इम्पैक्ट जो था बॉलिंग साइड के ऊपर और लोअर, और हमारे जो नीचे 3, 4, 5, 6 आते थे, द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली और लक्ष्मण, इनकी बल्लेबाजी का जो इम्पैक्ट था वो रन्स से मेजर नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में उन्होंने मुल्तान में 300 बनाए पहले दिन शायद 200 पे खेल रहे थे मुल्तान पे। उन्होंने टीम की सोच ही बदल दी। देखिए एक होता है रन बनाना, एक होता है टीम पे ऊपर भारी पड़ना, और ये काम करते थे कि जो 3, 4, 5 आए कि तो हम भी आउट नहीं होंगे यार, अगर ये ऐसे खेल सकता है तो हम भी खेल सकते। मुरलीधरन के सामने CCI में एक दिन में 280 रन बनाए। मतलब रन्स और ऐसे रन बनाना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया में जाके हम दोनों खेल रहे थे, वो 190 पे खेल रहा था और कैटेज डाल रहा था लेग स्पिन। मैंने कहा वीरू देख, ये तो ओवर में 2 फुल टॉस डाल रहा है, तो नीचे खेलियो, आराम से 200 बनाएगा। उन्होंने सीधा उठा के डीप मिड विकेट पे हाथ पे मार दिया। फुल टॉस बॉल, हिप हाइट फुल टॉस था 190 पे। तो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, इसने ओपनिंग बैट्समैन की सोच ही बदल दी। उस समय हेडन था, उस समय लैंगर था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग का इफेक्ट वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बड़े होते थे, सोचते थे कि यार ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ना है, नया बॉल पुराना करना है, छोड़ के पुराना करना है, और ये मार के पुराना करते थे। तो ये फ़र्क है वीरेंद्र सहवाग में। और कभी आप बैट्समैन के तौर दूसरे एंड से उनका हाथ से ऑफ स्पिन छूटते हुए देखना। हम 5 गेंदबाज की बात करते थे ना उस समय, वीरू डाल देता था, मैं डाल देता था, सचिन डाल देता था, लेकिन इसके हाथ से जो ऑफ स्पिन छूटता था उसका अलग ही बॉल था, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल। अभी भी याद है दिल्ली टेस्ट में हमारे अनिल कुंबले इंजर्ड हुए, कॉटन बॉल पकड़ते हुए उंगली टूट गई, तो एक ही ऑफ स्पिनर था, वहाँ पे भी उन्होंने 5 आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को कोटला में एज एन ऑफ स्पिनर। अब याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी ओवर हम किसको देते थे, क्लूजनर के सामने वीरू को। तो किसी कप्तान का एक चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने, क्लूजनर के सामने किसी बॉलर को आखिरी ओवर देते हुए,
तो आपको एक तो ठीक है, कप्तान का कॉन्फिडेंस तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि नहीं कप्तान का कॉन्फिडेंस है। दूसरे का काबिलियत भी देखना पड़ेगा कि कप्तान सोचते कि नहीं यार आपके पास हरभजन सिंह है, आपके पास अनिल कुंबले, लेकिन ये बंदा प्रेशर में आपको 6 रन से ज़्यादा नहीं देगा। तो एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली गिफ्टेड और नेचुरल जितना सुस्त ग्राउंड के बाहर थे उतना ही अच्छे ग्राउंड के अंदर थे। क्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।